आदरणीय वीसी साहब भी यहाँ पर हैं और दूसरे सभी विद्वज्जन हैं। तो पुनः आज का जो प्रसंग है आप सब जानते हैं कि हम इसको नव संवत्सर के रूप में आज से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। वह बड़ा एक उत्सव का दिन है, पर्व का त्यौहार है। हम इसको हिंदू नव संवत्सर कहें, विक्रम संवत्सर कहें, आज का दिन बहुत ही विशेष दिवस है और इस विशेष दिवस को और दिव्यता और भव्यता देने के लिए आज जो हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, तुलसीदास एकल जो नाट्य मंचन है, यह अपने आप में एक अद्भुत मंचन है। आदरणीय हमारे मध्य में होंगे भाई श्री पद्मश्री हैं, आदरणीय श्री शेखर सेन जी, जिन्होंने सूरदास के ऊपर, कबीर के ऊपर, तुलसी के ऊपर, स्वामी विवेकानंद के ऊपर 1100 से ज़्यादा उन्होंने शो किए हैं। अभी लाइव शो आप देखेंगे। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के माध्यम से संस्कृति सनातन गौरव के साथ जोड़ करके नूतन वर्ष का अभिनंदन करने का हम सबको यहाँ पर आज अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर को देने के लिए भी मैं आदरणीय अनिल वर्मा जी का बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही इस आयोजन के लिए वार्ता की और हमें आज बहुत प्रसन्नता है। जैसे कि हमारे आदरणीय भाई आशीष जी कह रहे थे कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज यदि पुराणों की मान्यता के अनुसार, सनातन मान्यता के अनुसार देखें तो ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन सृष्टि की रचना की थी। लगभग हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, वह 2 अरब 2 अरब वर्ष पुरानी है, 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुरानी है। यद्यपि आज अब वैज्ञानिक लोग भी ये मानने लगे हैं कि सृष्टि प्रारंभ होता है लगभग 4 अरब वर्ष पहले और 2 अरब वर्ष पहले से जीव जंतु पशु पक्षी आदि का जो प्रादुर्भाव इस सृष्टि में वो होता है, ऐसा अब वो भी मानने लगे हैं। और हमारी सभी परंपराओं में, सनातन की परंपरा में, हमारी उपासना की परंपरा, पूजा पाठ की परंपरा, साधना की परंपरा में भिन्नता होते हुए भी काल गणना की परंपरा में कोई भिन्नता नहीं है, एक रूपता है। यही इसका प्रमाण है कि सृष्टि संवत वो आज के ही दिन है और सृष्टि को हुए लगभग 2 अरब वर्ष होने को हैं। इसके ऊपर अभी पतंजलि एक रिसर्च का भी बड़ा काम कर रहा है। बहुत जल्दी ही हम इस चीज़ को लोगों के बीच में लाने का भी प्रयास करेंगे। और नवीनता होनी चाहिए नववर्ष में। आपने देखा होगा कुछ समय पहले आंग्ल नववर्ष आया और गया भी, वो आने का भी पता नहीं चला, जाने का भी पता नहीं चला। ठंड थी, ठंड में आया और ठंड में ही चला गया। पर हमारा आ रहा है तो आते समय भी उमंग है। प्रकृति में, लताओं में, वनस्पतियों में, खेतों में, खलिहान में, चारों ओर जो है वहाँ पर प्रसन्नता है, एक मुस्कुराहट है, मुस्कान है। इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी कहीं न कहीं मन में भी जब प्रकृति के अंदर प्रसन्नता दिखाई देती है तो मन में उसका प्रभाव पड़ता है। और जो हमारे दोष हैं, वात पित्त कफ दोष भी उस समय पर समय स्थिति पर आते हैं, क्योंकि प्रसन्नता सब रोगों का महाऔषध है। तो इसी तरह से इसको हम लोग शास्त्रों के दृष्टि से देखें तो मधुमास भी हम कहते हैं कि जो वसंत ऋतु आपके फाल्गुन और चैत्र 2 मासों को मिला करके बनता है। तो यह वसंत ऋतु अभी चल रहा है और ये बिल्कुल मध्य में है। आज वसंत ऋतु के मध्य में है हम। मधुमास यह पूरा यह समय चल रहा है, तो ये अद्भुत समय है। इसीलिए अब नवरात्र भी आज से प्रारंभ हुए हैं। शक्ति की उपासना के द्वारा अपने को साधने का यह अद्भुत समय है। और इस समय पर आज हम सबका सौभाग्य है कि इन्हीं नवरात्रों से प्रारंभ होकर के आने वाला जो रामनवमी है उस दिन श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री ने संन्यास दीक्षा लिया था 1995 में, यानी कि 30 वर्ष पूरे होकर के 31वां वर्ष भी एक तरह से कहिए पतंजलि के सेवा कार्यों को या पतंजलि के सेवा कार्यों को जो
देश और दुनिया में पहुंचाने वाले महामानव का वह सांस्कृतिक जन्मदिन भी हम इन नवरात्रों के रूप में और रामनवमी के रूप में मनाते हैं। उसी तरह से दिव्य प्रेम सेवा मिशन की, जैसे अभी भाई आशीष जी कह रहे थे, हमारी जो आध्यात्मिक और सामाजिक यात्रा लगभग साथ में ही शुरू हुई है, वह गंगोत्री से ही प्रारंभ हुई है। तो ये धारा हमारी योग आयुर्वेद के माध्यम से सेवा, तो वहाँ पर उन्होंने चिकित्सा और कुष्ठ रोगियों के माध्यम से सेवा के रूप में प्रारंभ किया। तो आज हम सब का सौभाग्य है कि हम आज उत्तरायण के इस पावन अवसर पर, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण प्रारंभ होता है, तो उत्तरायण को यदि एक तरह से आप जाने तो यह जीवन में उन्नति समृद्धि का परिचायक है और जीवन में प्रसन्नता और उदात्तता का परिचायक है। तो यह नववर्ष संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण जनमानस के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए वह मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, जीवन में आनंद, उत्साह और उमंग को देने वाला हो, हमारी प्रसन्नता को अभिवृद्धि करने वाला हो, हमारे कष्ट और क्लेश, तमस और विकारों को दूर करने वाला हो। तो इन्हीं भावों के साथ में, आनंद के साथ में हम नववर्ष का आज हम उसका स्वागत करें, उसका आगमन के लिए हम हर्षित और प्रसन्नता व्यक्त करें और आगामी समय के लिए अपने आप को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए, क्योंकि जैसे आदरणीय भाई वर्मा जी कह रहे थे, संघ की थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यद्यपि हम सब लगभग उस पृष्ठभूमि को कुछ न कुछ रूप में जानते हैं, पर स्वयं को साध करके राष्ट्र आराधना का एक जो संकल्प है वो स्वयंसेवक, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो ये हम सब का मिशन यह है, आत्म साधना से राष्ट्र आराधना का यह मार्ग और भी प्रशस्त होता रहे, हम अपनी संस्कृति के वैभव और गौरव की अभिवृद्धि करने में हम सक्षम हो सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, क्योंकि आप सब भी अभी मुख्य कार्यक्रम को भी हमें देखना है, पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी को भी हम सबको सुनना है और हम सबको अभी आदरणीय डॉक्टर हरीश जी को भी सुनना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब के लिए